of Bihar. Basketball Association of Bihar. 2025 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के 54,000 के रिकॉर्ड से मुझे पुनः निर्वाचित करने का काम किया। मैं उस ईमानदारी और सेवा भाव की आज कसम खाती हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, पटना के फ्रेजर रोड में भारतीय नृत्य कला मंदिर में अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम में पहुंची बिहार सरकार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को किस तरह से ओलंपिक संघ के और विभिन्न खेल संघों के द्वारा किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, तमाम तस्वीर हम आपको लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्वागत के बाद बिहार सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने अपनी जीवनी पर जमकर चर्चा करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर से बताया कि पढ़ाई से खेल मैदान में कैसे आए, खेल मैदान के बाद कैसे राजनीतिक में उनकी एंट्री हुई। इस पर चर्चा करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह। सुनिए उनके पूरे बयानों को। पिता ने एक सपना देखा कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतेंगे। तब भारत की किसी भी महिला ने शॉटगन की स्पर्धा में इस पदक को हासिल नहीं किया। 2010 में पिताजी के गुजर जाने के बाद 2014 का कॉमनवेल्थ गेम्स में सिलेक्शन हुआ। 4 साल की लंबी लड़ाई और कड़ी मेहनत के बाद ये मौका, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कॉटलैंड के उस फील्ड में पहुंचे, वहां हमको पता चला कि अभी हमारे कुश्ती संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर उपस्थित थे। हम लोग जब वहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स में पहुंचे तो पता चला कि हमारी बैक इंजरी के कारण हम वहां पर कम्पीट नहीं कर पाए। तो स्कॉटलैंड के जो डॉक्टर्स थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप निशानेबाजी करना चाहती हैं तो इस कॉमनवेल्थ गेम्स को छोड़ दीजिए। पिताजी का किया हुआ वादा था। बिहार के लोग ताक लगाए बैठे हुए थे कि बिहार की एक लड़की पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कर गई है, क्या करेगी नहीं करेगी। तो हमने कहा कि इंजरी है, बाद में देख लिया जाएगा, अभी बंदूक चलाते हैं। उस दिन बंदूक चलाए तो भारत की सबसे पहली महिला बने जो कि शॉटगन की स्पर्धा में रजत पदक जीतने का काम किए था। रजत पदक जीत कर आए तो बड़ी खुशी हुई, लगा कि पापा का सपना पूरा कर लिया है। बिहार से अनेकों लोग का फोन आया। अभी जो संचालन करता थी बता रही थी कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर स्वागत करने का काम किया। लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड खुशी थी। कहीं ना कहीं खुद ही मन में लगा कि सपना देखा था तो रजत का सपना कौन देखता है, सपना तो स्वर्ण का होता है। कोई सोचता है कि सिल्वर मेडल जीत कर आएंगे कॉम्पिटिशन में। सोचे हो कभी? सोचते हैं क्या? जोर से बोले लगेगा सो रहे हैं। कोई नहीं सोचता है ना। तो वही हमारे मन में भी भावना है कि भाई स्वर्ण पदक जीतना है, रजत का सपना तो नहीं देखे थे। वहां से शुरू हुई अगले 4 साल की कहानी, जहां एक तरफ एक भीषण बैक इंजरी थी जो मुझे निशानेबाजी करने से रोक रही थी, वहीं दूसरे तरफ जो सपना एक पिता और एक बेटी का था वो सपना आगे बढ़कर लाखों बिहारियों का और भारत के अनेक खेल और खेल प्रेमियों का बन चुका था। जब 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पुनः सिलेक्शन हुआ, लंबी लड़ाई लड़ी और नेशनल राइफल एसोसिएशन का जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है वो बड़ा कठिन होता है। हर 2 महीने पर हम लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होता है और उस 2 महीने के खेल में पिछले 4 महीने का जो रिकॉर्ड होता है उसका लगातार रिव्यू करते हैं, उसका एवरेज स्कोर निकाला जाता है और तब जाकर हमारा चयन होता है। जब 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स पहुंचे, निश्चित रूप से मन में था कि दोबारा रजत तो नहीं जीतेंगे, फिर से स्वर्ण पदक जीतना है। जब सुबह सुबह 5 बजे कॉम्पिटिशन की सुबह उठे, मन तो घबरा रहा था। हम धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ रहे थे और नाश्ता खाने की ओर, अपने मेस की ओर जा रहे थे। तभी हमने देखा कि बड़े मजबूती के साथ हमसे कदम मिलाकर कोई चल रहा है। तो हमने नजर उठाया नहीं, हमने बस देखा कि कोई मेरे साथ चल रहा है। जब उनके कदम साथ देखे तो थोड़ा साहस आया कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ लोग हैं। कुछ दूर और आगे चले तो मेरे बाएं हाथ पर मजबूती के साथ और 2 कदम पड़े जो भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। तो हमने उनके कदम भी देखे, फिर भी हमने नजर नहीं मिलाई और हम अपने नाश्ते की ओर बढ़ने लगे।
कदम से कदम मिलाकर चलने का जो बल और साहस मुझे उस दिन सुबह 5 बजे का मिला, तो पता है किसका था साथियों? मेरे दाहिने तरफ मेरे गुरु, मेरे कोच थे मनशेर सिंह जी, और मेरे बाएं तरफ खेल संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे मेरे गेम के मैनेजर थे अमरजीत सिंह। और इन दोनों के कदम जब अपने खिलाड़ी के साथ आगे बढ़े, तब उस खिलाड़ी को विश्वास हुआ कि ये जो खेल और ये जो जंग में लड़ने जा रही हूं, उसमें मैं अकेले नहीं हूं। कहीं ना कहीं मेरे साथ एक बड़ी संख्या में, चाहे वो खेल और खेल संघ से जुड़े हो या खेल और खेल प्रेमी भारत और बिहार के हो, वो सब मेरे साथ चल रहे हैं। इसलिए साथियों, आज इस मंच से मैं इतना ही वादा करती हूँ कि अपनी सेवा और ईमानदारी के भाव से, जिस तरह मैंने जमुई की जनता की सेवा पिछले 5 साल की और 2020 का चुनाव रिकॉर्ड मत 41,000 से जीत कर आए, तो जमुई की ये देवतुल्य जनता थी जिसने 2025 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के 54,000 के रिकॉर्ड से मुझे पुनः निर्वाचित करने का काम किया। मैं उस ईमानदारी और सेवा भाव की आज कसम खाती हूँ कि यहाँ सभागार में उपस्थित तमाम खिलाड़ी जो मेरे भाई बहन के स्वरूप है, उनसे कदम मिलाकर चलने का काम और अधिकार मेरा रहेगा। साथियों, आप लोगों को किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी जंग में अकेला नहीं खड़ा होना पड़ेगा। ये एक खेल मंत्री नहीं, लेकिन आपकी बड़ी बहन का वादा है। साथियों, मैं समझ सकती हूँ कि जब जब हम खेल में आगे बढ़ते हैं, जब जब हम एक प्रतियोगिता से दूसरी प्रतियोगिता में जाते हैं, तो जहाँ सरकार को खड़ा होना चाहिए, सरकार की अपनी भूमिका होती है। जहां आपके खेल एसोसिएशन को खड़ा होना चाहिए, वहां खेल एसोसिएशन को खड़ा होना चाहिए। और जहां समाज को, यानी कि आपके परिवार और आपके मित्रों को खड़ा होना चाहिए, उनकी भी एक अहम भूमिका होती है। इन सभी भूमिकाओं को समन्वय बनाने का आज एनडीए की लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि एक खिलाड़ी को खेल मंत्री तक के पदक पर पहुंचाने का काम ये एनडीए की लीडरशिप ने बिहार में करके दिखाया है। जिस दिन हम खेल मंत्रालय का पदभार ले रहे थे, उस दिन हमने बड़े शौक से अपने ओलंपिक गेम्स की जर्सी पहनी थी, ये दिखाने के लिए कि आज हम मंत्री की कुर्सी पर जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन दिल में झांक कर देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी जिसका सपना आज भी बिहार में ओलंपिक पदक जीतने का है, बिहार के खिलाड़ी होकर एक ओलंपिक पदक जीतने का है, वो सपना आपको उसके दिल में दिखेगा। 2018 में जब हमारे सामने एमा कॉक्स ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी, उनके साथ मुकाबला हो रहा था और स्वर्ण पदक का मुकाबला था। एक रोमांचक घड़ी पर आकर हम लोगों का आमने सामने मुकाबला हुआ। जो जीतता वो स्वर्ण पदक लेता और जो हारता उसको रजत पदक मिलता। 2018 में एमा कॉक्स नाम की खिलाड़ी थी, वो हमारे सामने बंदूक उठा के ड्राई प्रैक्टिस कर रही थी। हम अपनी बंदूक नीचे हाथ में लिए खड़े हुए थे। कभी हम नीचे देखे तो वही घबराहट महसूस हुई, कभी हम ऊपर देखे तो हमारे अपने पिताजी की याद आई। इस घबराहट के बीच में कोई बल और कोई साहस देने वाले लोग नहीं थे। आप लोग तो सब खिलाड़ी हैं, तो इस भावना से जरूर जानते होंगे कि जब स्टेडियम सज जाता है, जब ऑडियंस स्टैंड में ऑडियंस बैठे रहते हैं, तब उस वक्त कैसा माहौल रहता है। सब लोगों की तरफ से नारेबाजी हो रही होती है और हम तो ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के सामने लड़ रहे थे, तो पूरे स्टेडियम में ऑजी ऑजी करके नारा लग रहा था, तो घबराहट और भी बढ़ रही थी। लेकिन साथियों, उसी स्टेडियम के स्टैंड में हमारी माँ, हमारी बड़ी बहन, एसोसिएशन के कुछ लोग और हमारे कोच भी थे उपस्थित। उन लोगों ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज के साथ कहा, भारत माता की। और उस भारत माता की हुंकार ने जो जज्बा और जो जुनून हमारे अंदर जगाया कि इस बिहार की बेटी ने पहला भारत का स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। वहां से जीतकर जब हम लोग वापस आए, तो आपको अनुमति नहीं होती कि आप अपने माँ से मिले या आप अपने घर परिवार के लोगों से मिले। आपको सीधा, तो आज सामने हमारे भाई बहन, हमारे मित्र पत्रकार बंधु खड़े हैं, हमको सीधा इनके पास जाना होगा। तो मीडिया बॉक्स में जब गए, तो वहां के नहीं है जो समाप्त हो रहा है, या एक मुकाम है जो हमने हासिल किया।
मुझे लगता है कि ये जिंदगी की या मेरे खेल की कहानी की एक दूसरा चैप्टर है, एक दूसरा अध्याय है, जिसको आज से हम लोग लिखना शुरू करेंगे और इस अध्याय में जितनी भूमिका मेरी होगी उतनी ही भूमिका आपकी भी होगी। साथियों, वर्ष 2008 में निशानेबाजी की खेल हमने शुरू किया। हम जब बचपन में स्कूल जाते थे, क्लासरूम में जितना मन पढ़ाई लिखाई में लगता था, उससे कई ज्यादा मन हमारा खेल के मैदान की ओर लगता था। हमेशा क्लास में पढ़ाई डेस्क पर रखी कॉपी को देखकर करना होता है। हम खिड़की से बाहर खेल मैदान को देखते रहते थे, तो बहुत डांट भी पड़ती थी अपने स्कूल के टीचरों से। लेकिन 10वीं की परीक्षा खत्म करके हम अपने पिताजी के पास गए और 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक जीता था, जो पहली बार किसी भारतीय ने इंडिविजुअल स्पोर्ट में ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने का काम किया। तो उनकी तरफ जो आदर सम्मान, लोगों के प्रति जो भावना देखकर हम बड़े आकर्षित हुए। 10वीं की परीक्षा जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, वो खत्म करके हम अपने पिताजी के पास गए और हमने उनको कहा कि पापा, हमको भी राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसा बनना है, हमको भी निशानेबाजी करनी है। पिताजी का सबसे पहला सबक, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, हमको लगा कि ऐसा पापा प्रेसिडेंट है, बड़े आसानी से खेल में घुस जाएंगे, सीख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पिताजी स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी ने हमको सिखाया कि श्रेष्ठी, यदि निशानेबाजी करनी है तो बिल्कुल करो, आगे बढ़ो, बिहार को लेकर आगे बढ़ो, लेकिन हमसे किसी मदद की उम्मीद और अपेक्षा मत करना। हमको बड़ा खराब लगा, लेकिन प्यार भी उतना ही था खेल और खेल मैदान से। तो हम बोले कि कोई बात नहीं पापा, हम कर लेंगे। आगे आते हैं, जब निशानेबाजी के लिए तो बंदूक चाहिए, और बंदूक खरीदने के पैसे तो हमारे पास थे नहीं, हम तो 16 साल के थे। तो हम पिताजी के पास गए, बोले कि पापा, आप किसी के संघ एसोसिएशन के सब लोग आपसे जुड़े हुए, किसी को बोल दीजिए बंदूक मिल जाएगा हमको। तो पापा बोले कि हम पहले दिन तुमको बोले कि हमसे कोई भी मदद की उम्मीद मत रखना। साथियों, उस दिन हम अपने सीनियर खिलाड़ियों के पास गए, कुछ और कोच के पास गए और उनसे हमने पूछा कि अगर आपके पास कोई बंदूक है तो हमको उधार में दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई बंदूक नहीं है। सब लोग कभी कभी मजाक भी उड़ाते थे कि अरे, इतने बड़े अध्यक्ष, संघ के अध्यक्ष की बेटी होने के बाद उधार पर बंदूक ले रही है। उसको छुपाने के लिए हम बोले कि नहीं, हम अपने से करना चाहते हैं, इसलिए हमको उधार आप ही अपनी बंदूक दे दीजिए। एक वो दिन था साथियों, और वो संघर्ष वहां से शुरू हुआ। लोगों को लगता है कि किसी प्रिविलेज फैमिली से आने के कारण शायद कोई हाथ पकड़ के निशानेबाजी में आगे कर दिया। उस दिन हमने अपनी बंदूक उधार की जो ली, उसी से हमने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीता। और अफसोसजनक बात यह थी कि 2008 में जो कहानी शुरू हुई, वो 2011 में जब हमने अपने स्पॉन्सरशिप के माध्यम से इतने पैसे इकट्ठा कर लिए थे कि हम अपनी बंदूक खरीद पाए, हमारे पिताजी वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं है। हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष होता है, लेकिन हमने अपने पूरे 18 साल के निशानेबाजी के करियर में यही सीखा कि यदि दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ अपना लक्ष्य तय कर लो, तो दुनिया में कोई ऐसी चुनौती नहीं है जो तुम्हें पीछा रखेगी या तुम्हें अड़ंगी लगाने का काम करेगी। हमने हर रोज अपने आप से सिर्फ रात में सोने से पहले एक सवाल किया कि क्या आज के दिन में 100% अपनी क्षमता अनुसार हमने अपनी निशानेबाजी की प्रशिक्षण को दिया या नहीं दिया। अगर उस सवाल का जवाब हर एक खिलाड़ी अपने आप से कर सके, मैं नहीं कहती कि अपने कोच को बताइए या अपने खेल एसोसिएशन को बताइए या खेल विभाग को बताइए, आप अपने आप से रोज रात सोने से पहले जरूर ये सवाल कीजिएगा कि जिस खेल में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या उस खेल के प्रति आपने अपनी ट्रेनिंग में 100% क्षमता अनुसार कार्य किए या नहीं किए। यदि आप अपने आप को इस सवाल का जवाब सच्चाई के साथ दे सकते हैं और इस सच्चाई के साथ
वो जवाब हाँ आता है तो आप निश्चिंत रहिए साथियों, सिर्फ एक अर्जुना अवार्डी नहीं, लेकिन आने वाले स्वर्णिम भविष्य में बिहार के अनेकों खेल रत्न अवार्डी भी निकलेंगे और वो खेल रत्न अवार्डी और अर्जुना अवार्डी मेरे आंखों के सामने इस सभागार में आज उपस्थित है। हम लोग